my dear students, welcome back. So I hope you are doing good with this Wheatstone meter bridge, Wheatstone experiment. एक टेक्स्ट बुक का सम है जो बहुत परेशान कर रहे हैं बच्चों को. ओके, एक्चुअल में सम इतना इजी है, इतना इजी सम है, बट कहीं ना कहीं वो एक फोबिया है ना, ऐसा कुछ थोड़ा सा अलग दिख गया तो डर गए बच्चे लोग. ठीक है, सो एक टेक्स्ट बुक का सम है जो व्हीटस्टोन नेटवर्क पे बेस्ड है. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन को अपन थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं एकदम आराम से. ठीक है, एक्चुअल में क्या दिया है क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, यहां पे भी मैंने दिया हुआ है. टोटल यू कैन सी देयर आर टोटल 4 रेजिस्टेंस, और ये एक व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर्म होते हो दिख रहा है कि नहीं. इसकी वैल्यू 1.36 किलो ओम से, के ओम्स मतलब किलो ओम्स. इसकी वैल्यू 300 ओम से, इसका 4.4 किलो ओम से, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी ताकि ये सर्किट बैलेंस्ड हो जाए. What will be its value? इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए ताकि ये सर्किट बैलेंस हो जाए. ठीक है, तो सिंपल वे में हम ऐसा कर लेते हैं. P, इसको P लिखते हैं 1.36 किलो ओम्स चलेगा, जो कि है 13600 ओम्स. 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा. ओके, आई एम वेरी सॉरी, नहीं बराबर है ना. तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? नहीं, ये बराबर है 1360 ओम्स, 1360 ओम्स. ओके, और ये जो Q है, ओके, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेते है ना. P, Q, R और S हमेशा हम ऐसा लिखते हैं. अपना जो अगर जो डायग्राम देखोगे वैसा है जो टेक्स्ट बुक में हमने डेरिवेशन में किया था, P, Q, R, S वैसा लेते हैं. Q हमें फाइंड करना है. ओके, कितना बैलेंस होगा Q हमें फाइंड करना है, बराबर कि नहीं. और R की वैल्यू लेट अस से इट इज 300 ओम्स, और S की वैल्यू 4.4 किलो ओम्स, मतलब 4400 ओम्स, बराबर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो P Q R S, ये P Q R S, ये सबसे सिंपल है. सर्किट बैलेंस है व्हेन नेटवर्क, ओके, व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड माय डियर स्टूडेंट. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, है ना. तो हमें तो Q चाहिए, देयरफॉर Q क्या मिलेगा? P इंटू S अपॉन R. तो Q क्या मिलेगा? P का वैल्यू कितना है बच्चों? 1360. S का वैल्यू कितना है? 4400 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 300. ये 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके सीधा 3 से डिवाइड कर दो. एकदम सिंपल में मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो. 19.94 इंटू 10⁻³ ओम्स, ऐसे आंसर आएगा, मतलब 19940 ओम्स. एक बार चेक कर लेना बच्चों, ये 19940 ओम्स ऐसा वैल्यू इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. आई होप दिस इज सिंपल. ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S, ऐसे नाम दिए मैंने जो चाहिए, या फिर R1, R2, R3, R4, आपको जैसे नाम चाहिए वैसे आप नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सर्किट बैलेंस करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन था, तो ये वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया. सर्किट बैलेंस है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, तो Q का वैल्यू फाइंड कर ले. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, दिस इज क्लियर. यही हमने लास्ट टाइम में भी, लास्ट लेक्चर में भी सारे इसके सम्स हमने कवर अप कर लिए. यहां तक इजी है. अब बच्चों जस्ट इमेजिन, जस्ट अंडरस्टैंड,
इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया 30 वोल्ट से, दिख रहा है, यहां से 30 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पे कितना आउटपुट मिलेगा, दिख रहा है, ये x और y, ये b और d के अक्रॉस कितना आउटपुट आएगा मुझे फाइंड करना है। इसको 30 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, अक्रॉस a एंड c एक पोटेंशियल, एक सेल लगा दिया 30 वोल्ट का, समझ लो। तो इधर कितना आउटपुट आएगा फाइंड करना है। ये b है, ये d है, b और d में जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना आउटपुट आएगा। समझने वाला बात है कि नहीं। इधर का अपने को आउटपुट फाइंड करना है। तो ये पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी अगर मुझे पता चल गया तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। आउटपुट आप प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर लगा के भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों को डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। बच्चों सच्ची बातों में इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी है, पर ओरली सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ओरली सॉल्व नहीं करना, फिर आप प्रूव करते फिर आपको खुद ही समझ जाओगे कि क्या होना चाहिए इसका और इसके बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक्सटर्नली कनेक्ट किया तो भाई यहां से करंट आने वाला है, ये करंट यहां पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। ओके, यहां से करंट I1 आएगा और यहां से करंट भी I1 ही रहेगा। डू यू एग्री विद मी? क्योंकि ये सर्किट यहां पे ओपन है, यहां पे तो कोई करंट नहीं जा रहा है, बराबर, फिलहाल तो नहीं जा रहा है। तो यहां से करंट I1 है, यहां से करंट I1 है, यहां से I2, तो ये I2। ओके, लेट अस फाइंड I2 और लेट अस फाइंड I1। टू फाइंड I1, ओम्स लॉ लगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू IR। I जो है वो A और C में से जा रहा है, I1 है ना, V इज इक्वल टू IR, तो VAC इज इक्वल टू I1 इंटू, ये रेजिस्टेंस क्या है, दोनों सीरीज में चले गए ना बच्चों, ये है ही नहीं, ये ओपन सर्किट है। तो यहां से जो करंट आ रहा है वही यहां करंट यहां से आ रहा है, एकदम सिंपल सा चीज है। जो करंट यहां से आ रहा है वही करंट यहां से आ रहा है, यस और नो, आंसर इज यस। करंट तो सेम है, मतलब ये और ये दोनों कैसे सीरीज में, हाँ या ना, समझ रहा है। ये जो करंट यहां से आ रहा है वही करंट यहां पे चला गया, तो करंट अगर सेम रहेगा दोनों सीरीज में आएंगे। तो ये 1360 और ये 300, दोनों को प्लस कर दो, है ना, तो ये P है और ये R है, P प्लस R। तो I1 कितना आएगा, VAC, VAC कितना है, पोटेंशियल अक्रॉस A एंड C, कितना दिख रहा है, 30 वोल्ट दिख रहा है कि नहीं, 30 VAC अपॉन P प्लस R। भाई P प्लस R कितना हो जाएगा, P प्लस R 1660। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये कैंसिल कर दो, तो 3 अपॉन 166 एम्पियर, बराबर है। अब मुझे A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। A और B के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम फॉर्मूला जैसे आपने A और C के अक्रॉस लगाया, जैसे आपने A और C के अक्रॉस लगाया करंट इनटू रेजिस्टेंस, वैसे A और B के अक्रॉस लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस। A और B के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है जिसका नाम P है। तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू 3 अपॉन 166 इंटू P की वैल्यू 1360। ये बात समझ में आ रहा है? इसको आराम से सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 24.58 ओम्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B 24.5। पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और B में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, ऐसा ना, कितनी वैल्यू आ गई, 24.58। इसको वहां लेके जाओ, इसको यहां लेके आओ, तो ये इधर चला गया तो प्लस हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया,
तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए -24.58। ठीक है, आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पे पोटेंशियल फाइंड किया। चलना फिर से करते हैं, अच्छे से एकदम अच्छे से समझ लो। टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी, अभी डी पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मुझे बताओ पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये करंट फाइंड करना पड़ेगा, हाँ या ना? पहला चीज करंट लगेगा, ओम्स लॉ से मिलने वाला है, करंट लगेगा। तो पहले I2 ढूंढते हैं। ए और सी के अक्रॉस का पोटेंशियल पता है 30 है। I2 फाइंड करना है तो आराम से फाइंड कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी इज I2 इनटू, भाई इसका रेजिस्टेंस क्या है? नाम क्या दिया था अपन ने? Q, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? नाम क्या दिया था? S। सो इट इज Q प्लस S। दोनों सीरीज में है ना भाई? दोनों सीरीज में है कि नहीं? यहां से जो करंट जा रहा है वही करंट यहां से जा रहा है। यहां पे कोई करंट जा सकता है कि नहीं? ओपन सर्किट है, तो यहां से करंट जा रहा है वही करंट यहां से जा रहा है। अगर इधर का करंट और इधर का करंट सेम है, मतलब ये दोनों कैसे सीरीज में, दोनों को डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो यहां का करंट मिलेगा कि नहीं? I2 पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड सी कितना है? 30 Q प्लस S। Q की वैल्यू हमें इतनी मिली है 19940 और S की वैल्यू 4400। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो तो 0 4। चलो इधर लिख देते पहले, है ना? 19940 प्लस 4400 मतलब 30 अपॉन ये कितना हो गया? 0 4 13 है ना? 0 4 13 13 और 1 10 14 14 2 4 30। ठीक है, ये कैंसिल कर दो, इतना एम्पियर करंट है। समझा? तो यहां से I2 निकाला। अभी कितना करंट जा रहा है मुझे पता है, तो A और D के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट और रेजिस्टेंस चाहिए। तो अगर A और D के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? ये कौन सी वैल्यू है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको अपन Q नाम दिया। तो I2 का वैल्यू क्या है? 3/2434 है ना? 3/2434 और Q की वैल्यू क्या है? 19940 इंटू 19940 बराबर है। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल मिलेगा, कितना मिलेगा रे? इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 24.58 ओम्स ही आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूं? पोटेंशियल बिटवीन ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी क्या आएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज इक्वल टू 24.58। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस 24.58। हमें आउटपुट चाहिए, वी आउटपुट। वी आउटपुट क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट डी। इधर का पोटेंशियल इधर का पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना अपन माइनस करेंगे, बराबर कि नहीं? तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, एक्स और वाई वही पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल माइनस करेंगे, वो आउटपुट में दिखेगा। बी पे पोटेंशियल कितना मिला? VA माइनस 24.58 दिख रहा है। माइनस डी पे पोटेंशियल क्या मिलेगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा? 0। तो आउटपुट में 0 आएगा। वैसे भी ओरली कर सकते हैं क्योंकि सर्किट बैलेंस्ड है ना। याद आ रहेगा कुछ? अगर सर्किट बैलेंस रहेगा तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। इसी को तो बैलेंस नेटवर्क बोलते हैं कि इधर का रेशियो और इधर का रेशियो सेम रहेगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है। हाँ, आप बोलोगे सर इधर का इधर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सटर्नली ये पॉइंट कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो इनको नहीं कंसीडर करना है। अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है या फिर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम ही रहने वाला है तो ये
बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। उसी को तो बैलेंस बोलते हैं ना, कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी सेम ही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हमने एक्चुअल में न्यूमेरिकल के प्रोसेस से फाइंड भी कर लिया कि भाई हम जो भी पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग का वो सब कुछ सेम है। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ सम है। ओरली में बोल रहा हूं कर सकते हैं, क्या आंसर 0 ही आने वाला है, मैंने पहले ही बोल दिया था। पर हमने धीरे धीरे फाइंड किया। समझ में आया। पहला पार्ट तो एकदम इजी है। पहला पार्ट में हमने इसका वैल्यू फाइंड किया, बोला कि भाई कितनी वैल्यू रहेगी क्यू की, तो सर्किट बैलेंस हो जाता है। मुझे लगता है ये पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। फिर दूसरा उसने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया 30 वोल्ट से और बोलते हैं इधर आउटपुट कितना आएगा बताओ। अरे भाई अगर इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करोगे तो इधर का आउटपुट क्या है, ये एक्स और वाई एक ही पॉइंट है, ये आप रिमूव भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अक्रॉस का हमें क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही आउटपुट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो बी का पोटेंशियल फाइंड किया, डी का पोटेंशियल फाइंड किया, दोनों का माइनस कर दे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो पोटेंशियल यहां का फाइंड कैसे होगा, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, पहले करंट फाइंड किया। करंट यहां से लेके ये एसी का वैल्यू पता ना 30, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी पता है, वैल्यू पता है, तो करंट फाइंड कर लिया और उसको यूज किया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, it's a very simple thing. You can write it directly also, but if the question is for 3 marks, then you have to struggle, you have to solve everything. ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को टिल्टेड लगता है। अच्छे से सुनो मैंने क्या बोला, ये कैसे ओम्स लॉ लगा के फाइंड किया, बेसिक चीज है, 11th स्टैंडर्ड में ऐसे करते थे। ठीक है। तो ये बेसिक हमने ओम्स लॉ लगा के सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं किया। और डायरेक्ट आंसर देने को आएगा कि नहीं, अगर सर्किट बैलेंस है तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम ही होने वाला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। This is a sum from textbook which I have solved. बच्चे लोग को थोड़ा डर लगता है तो मैंने सॉल्व कर दिया इस सम को। चाहिए तो एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।